कब मेरी फसल हरी भरी होगी। कितनी मेहनत करता हूँ, पर हर बार फसल सूख जाती है। भगवान, अब तो कोई रास्ता दिखा दे। अर्जुन, ऐसे बैठकर मत सोचो। जाओ, पड़ोसी भीमसेन से बात करो। शायद वो पानी देने को तैयार हो। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भीमसेन, तुम फसल को पानी दे रहे हो? हाँ भाई, इस गर्मी में दिन में 2 बार पानी देना जरूरी है। फसलें इस धूप में बहुत जल्दी सूखती हैं। मुझे तो एक बार भी पानी नहीं मिल पा रहा। अगर तुम अपने कुएं से थोड़ा दे दो तो बहुत मदद हो जाएगी। भाई अर्जुन, मेरे कुएं में भी पानी बहुत कम है। मैं भी मुश्किल से अपने खेत को बचा पा रहा हूँ। माफ करना। हमें अपने खेत में खुद का कुआं बनाना चाहिए, तभी हमारी तकलीफ खत्म होगी। पर पैसे कहाँ से लाऊं? हम तो जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। तुम साहूकार रघुनाथ से कर्ज मांग लो, शायद वो मदद कर दे। कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। राम राम साहूकार जी, खेत में कुआं बनवाने के लिए थोड़ा कर्ज चाहिए। तुम्हारा पिछला कर्ज भी बाकी है और अब फिर से मांगने आ गए हो। इस बार अगर कुआं बन जाए तो फसल अच्छी होगी। मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। ठीक है, पर याद रखना अर्जुन, अगर कर्ज नहीं चुका सके तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। देखो अर्जुन, हमारा कुआं भर गया है। अब हमारी मुश्किलें खत्म होंगी। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, कल से फसल को पानी देंगे। अब भगवान ने हमारी सुन ली। ये क्या? कुआं कहाँ चला गया? कल तो यही था, पानी से भरा हुआ। मिट्टी के सिवा कुछ नहीं बचा। क्या जमीन कुएं को निगल रही? अब कैसे होगा? मैंने साहूकार से कर्ज लिया है। अगर कुआं नहीं रहा तो फसल कैसे बचेगी? महाराज, मेरा कुआं चोरी हो गया है। हाँ, कुएं की चोरी। ये कैसा विचित्र मामला है। महाराज, शायद ये किसान झूठ बोल रहा है। कुएं की चोरी कभी सुनी है? मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे खेत का निरीक्षण कर लीजिए। महाराज, खेत में कुएं का कोई निशान नहीं है। लगता है ये किसान हमसे खेल कर रहा है। इस किसान पर नजर रखो।
ये मामला मुझे अजीब लग रहा है। अर्जुन देखो, कुआं फिर से आ गया है। दिन टिक नहीं पाता। अब तो इसमें पानी निकालना चाहिए। पता नहीं क्यों हर बार हंडा खाली ही ऊपर आ जाता है। पानी कहाँ चला गया? ये कुआं साधारण नहीं है। हमें किसी ज्ञानी की सहायता लेनी चाहिए। साधु बाबा, हमारे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। कृपया हमारी सहायता करें। पुत्र, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म का परिणाम है। पिछले जन्म में तुम एक साहूकार थे जिसने गांव वालों को पानी नहीं दिया था। सभी ने तुम्हें शाप दिया था। अब इससे मुक्ति कैसे मिलेगी बाबा? तुम्हारे राजा वीरेंद्र ही उस समय के पुण्यवान शिकारी थे। उनके स्पर्श से ही कुआं स्थायी होगा। ये अजीब बात है, पर मैं प्रयास करूंगा। राजा हंडा डालते हैं, हंडा पानी से भर जाता है। ये तो चमत्कार है महाराज। अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा। अर्जुन, जीवन भर किसी जरूरतमंद को कभी मना मत करना। साधु बाबा, अब मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा। अर्जुन की फसल लहराने लगती है। वो साहूकार का कर्ज चुका देता है और सुखी जीवन जीने लगता है। अर्जुन, इस बार तेरी फसल तो लाजवाब आई है। हाँ, अब सब अच्छा हो रहा है। खेत में हरियाली देखकर मन को सुकून मिलता है। पर अर्जुन की खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। तभी बहुत सारे कौए खेत पर हमला करते हैं और अनाज खाने लगते हैं। माधव, मैं जाल लाने जा रहा हूँ। तुम यहाँ रहकर कौवों को भगाते रहो। अर्जुन जब जाल देखने लौटता है तो उसमें एक सुंदर कबूतरी फंसी होती है। मुझे बचाओ, मैं गलती से फंस गई हूँ। मैं तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी छुड़ाता हूँ। अर्जुन धीरे धीरे कबूतर को आजाद करता है और उसे अपने घर ले जाता है। वो उसके जख्म पर मरहम लगाता है और उसे दाना खिलाता है। तुम अब यहाँ आराम करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगली सुबह अर्जुन उठता है और अपने बिस्तर पर चमचमाते सोने के सिक्के पाता है। ये कहाँ से आए? मेरा आभार है, तुम्हें रोज ऐसे ही सिक्के मिलेंगे। तुम बोल सकती हो? तुम कौन हो? समय आने पर सब बताऊंगी। अभी बस इतना जानो कि मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। अर्जुन दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। उसने अपने पुराने मिट्टी के घर को एक सुंदर हवेली में बदल दिया। एक डाकू जिसका नाम विकराल है, अर्जुन की बढ़ती दौलत पर नजर रखता है। इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास? मुझे पता लगाना होगा। विकराल अर्जुन का पीछा करता है और जान जाता है कि कबूतरी ही उसकी दौलत की वजह है। अगर मुझे वो कबूतरी मिल जाए तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। जब अर्जुन घर पर नहीं होता तब विकराल कबूतर को अगवा कर लेता है। माधव, मेरी कबूतरी गायब है। शायद उड़ गई होगी।
नहीं, वो कभी ऐसे नहीं जाती। कुछ गलत हुआ है। दूसरी ओर विकराल कबूतरी को अपने ठिकाने ले जाता है। अब तुम मुझे भी सोने के सिक्के दोगी, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। मेरे जीवन की कुछ अधूरी जिम्मेदारियां हैं। मुझे अभी नहीं मारा जा सकता। विकराल अधीर हो जाता है और कबूतर को मारने की तैयारी करता है। अर्जुन विकराल का पीछा करता है और उसका सामना करता है। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। विकराल, मेरी कबूतरी को छोड़ दे। विकराल अर्जुन की बाह में छुरा घोंप देता है। उसका खून कबूतर पर छलक जाता है। अर्जुन का खून कबूतरी पर गिरते ही जादुई रोशनी फैलती है और कबूतरी एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। अर्जुन, अब मुझे सब याद आ गया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पिछले जन्म की। हम दोनों को एक श्राप मिला था जिसने मुझे कबूतरी और तुम्हें किसान बना दिया। तुम मेरी पत्नी? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वे दोनों मिलकर विकराल को पराजित करते हैं। वो भाग जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता। राजकुमारी और अर्जुन के लौटने के बाद गांव की किस्मत बदल गई। कुएं का पानी कभी नहीं सूखा और गांव में सुख शांति लौट आई। अब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। यही सच्ची सेवा है। जिसने खुद कष्ट झेले हों, वही दूसरों के दर्द को सच में समझ सकता है। राजा वीरेंद्र, राजगुरु और साधु अत्रि गांव आते हैं। अर्जुन, तुमने जो किया वो असाधारण है। हम तुम्हें इस राज्य का संरक्षक नियुक्त करते हैं। तुम दोनों ने प्रेम, तपस्या और करुणा का संगम दिखाया है। ये गांव अब एक नई कथा का आरंभ करेगा। कहते हैं उस गांव की मिट्टी अब भी प्रेम और बलिदान की खुशबू समेटे हुए है और उस अद्भुत कुएं से अब भी हर सुबह कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है। जहां सच्चा प्रेम हो, वहां चमत्कार अवश्य होते हैं।